धारण करण समर्थ मुनि पाप संसार निवा धन जो तम जिन वरहि अर्थ अर्थ जो भय विनाश भव जो मुनि ममल ज्ञान परलो देखो गुरु को धन को साक्षी को वरुण नमस्कार हो। सावधान, सावधान मतलब खड़े नहीं होना, अटेंशन। सावधान मतलब जागृति। गुण आय रण धाम में आय रण आय रण ध्यान पे पर में पायम तब आय रण जिने जिने उत्तम आय रण तियात सुममले पाया होवे समिखे मेरा मन सुममले पाया होवे समिखे मेरा मन सुममले पाया। बोलिए उत्तम सोच धर्म की आचार्य प्रभु सद्गुरु आचार्य जी महाराज की। आज अपन अपनी गाड़ी को लेवल पे लिया। आप लोगों की मान्यता के अनुसार आज उत्तम सोच है ना, तो आज अपन अपनी गाड़ी को लेवल में लिया। सत्य का वांछन, उत्तम सत्य धर्म की अनुमोदना, उत्तम सत्य धर्म का स्वभाव अपन सुबह समझा कर रही है। क्या कि आंखों से जो दिख रहा है वो सपना है, वो सपना असत्य रूप प्रतीति में आए, और जो देख रहा है वो सत्य है, वो अपना है, वो अपने रूप प्रतीति में आए। अर्थात ये संसार पराया है, पर रूप प्रतीति में आए, और अपना ध्रुव स्वभाव अपना है, ये अपने रूप प्रतीति में आए। इसका नाम उत्तम सत्य। अरे एक मिनट मत पढ़ा, हम बढ़ा ले रहे हैं, ये बढ़ रहा है। तो भैया संसार असत्य है, क्षणभंगुर है, विनाशिक है। ये प्रतीति में आ जाए और मेरा आत्मा अपना ध्रुव है, नित्य है और शाश्वत है। इस प्रकार की प्रतीति का जन्म होने का नाम है उत्तम पक्का भैया। उत्तम सोच धर्म के पास जाना नहीं जानते, आत्मा की सुचिता पवित्रता उत्पन्न करना नहीं करना, नहीं तो क्या साबुन से लाइट पार से घिस घिस के अपने आप को सत्य मानते रहेंगे। लाइट पार नहीं तो डब इन साबुनों से घिस घिस के, इन साबुनों से, इन क्रीम पाउडर से, इनसे घिस घिस के, इन पानी से नहा नहा के अपने आप को शुद्ध मानना है या उत्तम सोच धर्म को भी जानना है? बताओ भैया जी क्या विचार है? पानी से नहा नहा के शुद्ध मानना है, स्नान करते करते अपने आप को शुद्ध मानना है, या आत्मा के अंतर उत्तम सोच नाम की जो अंतर आत्मा की जो पवित्रता है उस पवित्रता को प्रकट करना है? जल्दी बताओ, मत तो बताओ। देखो आप अपना समर्थन ही नहीं बता रहे। जल्दी पहले समर्थन तो बताओ, फिर तो वांछन करेंगे। नहा धो के स्नान करके बढ़िया स्वच्छ अच्छे सुंदर कपड़े पहन के इसमें ही अपने को पवित्र मानना है, या फिर आत्मा में उत्तम सोच नाम का धर्म है, उस उत्तम सोच नाम के अपने स्वधर्म को प्रकट करना? मतलब अभी कोई पक्का निर्णय नहीं है। वो वही तो हम पूछ रहे हैं, कोई बोल ही नहीं रहा। बुंदेलखंडी में बोलो, कान तक आवाज तो आए, जोर से बोलो। बुंदेलखंडी में जाकर जब तक अंदर आत्मा शुद्ध नहीं घर बाहर में से कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही कहो बस, और कहा मत ना बोल, ऐसे ही कहो बस, ऐसे ही में आनंद। सीधी बात इतनी सी है भैया, आपको स्नान करके अच्छे कपड़े पहन के ही अपने सोच धर्म को मनाना है कि नहा धो के मंदिर आ गए उत्तम सोच धर्म हो गया?
धुले हुए कपड़ा पहन के मंदिर आ गए, उत्तम सोच धर्म हो गया। या फिर आत्मा में सुचिता नाम का कोई गुण है, आत्मा में पवित्रता नाम की कोई शक्ति है, आत्मा में अपनी खुद की सुचिता है, जिसे नहाने धोने की जरूरत नहीं है, ये निराकार है, अरूपी है, चेतन में ज्ञान सरोवर है, उसे कौन नहला सकता है? तो भैया ऐसे आत्मा के सुचिता पवित्र गुण को उत्पन्न करना है, अपने अंतर आत्मा की सुचिता को उत्पन्न करना है। तो ये चलो पहले अपन उत्तम सोच धर्म को जो आचार्य देव कह रहे हैं, अपन पहले उसकी अनबोधना करें। पहले गुरु महाराज ने जो कहा है पहले उसकी अनबोधना, फिर बाद में अपनी चर्चा। देखो गुरुदेव कह रहे हैं, सोच सहकार सहज रे रमन, सोच सहकार सहज रे रमनम। ये उत्तम सोच धर्म किसे कहेंगे? जिस समय अपने सहज स्वभाव की रमणता प्रकट हो जाए उस समय उत्तम सोच धर्म की उपलब्धता। ये तो अपन साधु परमात्माओं की बात कर रहे हैं, वीतरागी भावलिंगी महायोगी के अंतर की चर्चा कर रहे हैं। जिस दिन अपने अंतर हृदय में शुद्ध उपयोग की रमणता उत्पन्न हो जाए, सहज स्वभाव में रमणता उत्पन्न हो जाए, उस दिन उत्तम सोच धर्म है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? ही यार ओवन पे ओवन रसम अपने हृदय में, यार अर्थात अपने हृदय में, ओवन पे ओवन रसम अपने वीतराग पद का, अंतर आत्मा का, अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद उत्पन्न हो जाए, शुद्ध उपयोग की लीनता उत्पन्न हो जाए भैया, उस दिन उत्तम सोच धर्म की प्रकटता। अनुभूत न करते जाओ भैया। ओवन मिलन, ओवन मिलन, जहां अपनी अंतर आत्मा से मिलन करते ही इंद्रिय विषय छूट जाए। देखो गुरुदेव कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ओवन मिलन, जहां अपने अंतर स्वभाव से मिलन करते ही ओवन मिलन, जो इंद्रिय विषयों का उदय हो रहा है, तो इंद्रिय विषय भोग कसाय की उत्पत्ति हो रही है, वो बिला जाए। तम भुक्त ओवन, अपने अंतर आत्मा का भोग उत्पन्न हो, सुई भुक्त मिलन, इंद्रिय विषय भोगों का भोग बिला जाए, तब उत्तम सोच धर्म की प्रकटता होती। ये साधुचर्या है। अपनी अंतर आत्मा से, अपने शुद्ध उपयोग से मिलन करने के बाद इंद्रियों से मिलन होना बंद हो जाता है, अशुद्ध उपयोग से मिलन होना बंद हो जाता है। अपने अंतर आत्मा का उपभोग प्रारंभ होने के बाद विषय कसाय का उपभोग बंद हो जाता है। जहाँ ऐसी अंतर आत्मा की, ऐसी चित्त की निर्मलता प्रकट होती है, शुद्ध उपयोग की निर्मलता प्रकट होती है, अपने हृदय में अतीन्द्रिय आनंद का उत्साह उत्पन्न होता है, सहज स्वभाव में रमणता प्रकट होती है, महा उत्तम सोच धर्म की व्यक्तता कही है भैया। तो भैया ऐसे शुद्ध उत्तम सोच धर्म की मैं अंतर हृदय से अनुबोधना करता हूँ, क्योंकि साधुचर्या है। इस समय इस चर्या को ग्रहण करना संभव नहीं है। अब तो अपन अपनी बात करते हैं, अब अपन अपनी चर्चा करते हैं। अभी तक अपन अनुबोधना कर रहे हैं भैया। उत्तम सोच धर्म का विपरीत क्या है? कौन सी कसाय है जो उत्तम सोच धर्म का घात करती है? तो लोभ पाप का। भाई लोभ किसे कहते हैं? लोभ की परिभाषा, लोभ किसे कहते हैं? अरे बच्चों को पाठशाला में याद कराते हो, लोभ किसे कहते हैं? हाँ? बच्चों को याद कराते हो, छोटे छोटे बच्चों को। लोभ किसे कहते हैं, क्रोध किसे कहते हैं, मान किसे कहते हैं, झूठ किसे कहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को याद कराते हैं। लोभ किसे कहते हैं? नहीं मालूम। ऐसा तो नहीं बच्चों को याद कराते कराते अभी कोई छोटा बच्चा बैठा उससे पूछ लो, अभी बता देगा। ऐसा तो नहीं बच्चों को याद कराते कराते अपन भूल गए लोभ किसे कहते हैं, बच्चों को याद कराते कराते अपन भूल गए पाप किसे कहते हैं, बच्चों को याद कराते कराते अपन भूल गए कि क्रोध किसे कहते हैं। ऐसा तो नहीं, लग तो ऐसे ही रहा है। बच्चों को याद करा दिए भाई लोभ इसे कहते हैं, बच्चों को याद करा दिए कि कसाय क्रोध इसे कहते हैं, बच्चों को सब याद करा दिया, लेकिन अपन भूल गए कि लोभ है ये,
ये क्रोध है, ये काम है, ये स्वार्थ है, ये अहंकार है, अपन भूल गए, तभी तो अपन उसी में लगे हुए हैं। बच्चों को याद करा दिया भैया, लालच को लोभ कहते हैं, बच्चों को याद करा दिया। लालच की, ये लोभ की परिणति, ये बच्चों को तो रटा दी भैया, ये लोभ है, और भैया लोभ पाप है, और पाप का बाप है लोभ। अपने बच्चों को तो रटा दिया, लेकिन अपन तो भूल गए, अपन तो स्वयं भूल गए, इसलिए तो आज तक आत्मा की शुचिता प्रकट नहीं हुई, इसलिए तो आज तक अंतरात्मा की पवित्रता प्रकट नहीं हुई। अच्छा बता, लोभ के उत्पन्न होने से अंतरात्मा की शुचिता प्रकट क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? अच्छा और सरल, इस लोभ में ऐसा क्या है, इस लोभ में ऐसा क्या आकर्षण है जिस आकर्षण के कारण से अपने को अपनी आत्मा की शुचिता प्रकट नहीं हो रही? क्या है इसमें? चलो हम एक लोभ की आपको नई परिभाषा सुनाते हैं, याद रखना, लेकिन भूलना नहीं। लोभ की जो परिभाषा अभी हम आपको सुनाने वाले हैं, बिल्कुल उसे अपनी अंतर आत्मा की डायरी में लिख लेना, उसे भूलना नहीं भैया। जो जीव को आवश्यकता ना होने पर भी, जरूरत ना होने पर भी जो कह रहा है वो याद रखना, अभी तक आपको जो याद था वो भूल जाओ। जो जीव को आवश्यकता ना होने पर भी, जरूरत ना होने पर भी, कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, जीव को आवश्यकता और अंतर से जरूरत ना होने पर भी जो जीव के उपयोग को, भैया अच्छे सुनो, आवश्यकता ना होने पर, जीव को खुद की आवश्यकता ना होने पर भी जो जीव के उपयोग को पर पदार्थों के लिए ललचा है, पर पदार्थों के लिए बार बार विचार कर रहा है, पर पदार्थों को ग्रहण करने की भावना में जीव के चित्त को झुलसा है, उसका नाम लोभ है। भाई जितनी आवश्यकता है उतना तो अपने पास है, और सरल कर रहा हूं, जितनी अपने पास आवश्यकता है उतना तो अपने पास पर्याप्त है, और जितना आना है वो भी पूर्णतः से निश्चित है। लेकिन भैया एक बात बता, अधिक की कामना क्यों होती है? लोभ का काम क्या है? लोभ का काम ये नहीं है कि आपको विषय भोगों से दूर रखना, लोभ का काम ये नहीं है, या लोभ का काम ये भी नहीं कि आपको विषय भोगों में डुबाना। भाई बिल्कुल नई परिभाषा है, बिल्कुल नई नहीं है। लोभ का नाम ये भी नहीं है कि आपको विषय भोगों से दूर रखना, और लोभ का काम ये भी नहीं है कि आपको विषय भोगों में डुबाना। तो भाई लोभ का काम क्या है? सिर्फ जीव की परिणति को पागल करना, समझ गए? अच्छा, तो कौन कौन ये बात समझ गया? समझ गया था? नहीं, क्या बता? बस लोभ का काम है सिर्फ जीव को पागल करना, बस सिर्फ पागल करना। क्या, कैसे पागल करना? आवश्यकता एक फूटी कोड़ी की नहीं है, जरूरत एक फूटी कोड़ी की नहीं है, बिल्कुल कुछ भी आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी उसके विचारों में भागते रहना, अपने मन को प्रति समय उसमें आकुलित व्याकुलित करना, प्रति समय उसकी चिंता में बनाकर रखना, प्रति समय उसकी इच्छा कामना को उत्पन्न करते रहना, जबकि आवश्यकता एक फूटी कोड़ी की नहीं है। इसका नाम है लोभ का पागलपन। और जब ये पागलपन का नशा जीव के अंदर में होता है तो उसका अनंत संसार से अनुबंध हो जाता है। अनुबंध किसे कहते हैं? सबने रजिस्ट्री करवाई है, सब कोर्ट गए हैं, अनुबंध किसे कहते हैं? आकाश भाई ने अंग्रेजी शब्द में उसको स्पष्ट कर दिया, एग्रीमेंट, अनुबंध। तो भैया इस लोक कसाय का, अनंतानुबंधी लोक कसाय का काम इतना है कि इस जीव का अनुबंध कराना, कैसे? अनंत संसार से। न भोग को छुड़ाना है, न भोग को देना है, इसका काम कुछ भी नहीं है। सुन लो भगवान,
भाई बहुत जटिल सिद्धांत बोल रहे हैं हम, और उस जटिल सिद्धांत को बहुत सरल भाषा में बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ बैठा हुआ कोई भी जीव खाली ना रहता, हर जीव को पकड़ में आ जाए। बहुत जटिल बात बोल रहे हैं। इस लोक का काम है, इस लोक कसाई का काम है आवश्यकता ना होने पर भी जीव के चित्त को भ्रमित करना, जीव को व्यर्थ में इच्छाएं, कामनाएं, वासनाओं का नाना प्रकार की लोक प्रवृत्ति से, नाना प्रकार की लालच की वृत्ति से जीव के चित्त को बाहर में भटकाना, पागलपन का दौरा पड़ना। भैया इस पागलपन के दौरे से क्या होगा? इस पागलपन के दौरे से क्या होगा भैया? जीव का अनंतानुबंधी कसाई के द्वारा इस अनंत संसार से अनुबंध अर्थात एग्रीमेंट साइन हो जाएगा कि हे जीवात्मा, अब तू अपनी आत्मा की सुचिता को प्रकट नहीं कर सकता, अब तू अपनी आत्मा की पवित्रता को प्रकट नहीं कर सकता, अब तू इस सम्यक आदि गुणों का उदय नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि तूने लोक कसाई के साथ अपना एग्रीमेंट साइन। अब रहो संसार, जिसके साथ एग्रीमेंट साइन करोगे उसके साथ तो रहना ही पड़ेगा। क्या विचार, क्या विचार है? क्या विचार है आपका? आपने इस अनंतानुबंधी लोक के कारण से आपने जिस संसार रूपी एग्रीमेंट पे साइन कर दिया है, उस एग्रीमेंट पे साइन करने का फल क्या है कि भैया आपको सम्यक आदि जो आपके अनंत गुण हैं वो प्रकट होने वाले हैं। भैया अनंतानुबंधी कसाई जीव के सम्यक आदि गुणों का उदय नहीं होने देती। अप्रत्यक्षान कसाई जीव के अंतर में एक इस अणुव्रतों को उत्पन्न नहीं होने देती। प्रत्यक्षान कसाय जीव के अंतर में महाव्रत को उत्पन्न नहीं होने देती। भाई संचलन कसाय यथाख्यात चारित्र को उत्पन्न नहीं होने देती। तो भैया अभी अपने संचलन से कोई मतलब नहीं है, प्रत्यक्षान से कोई मतलब नहीं है, अप्रत्यक्षान से कोई मतलब नहीं है, अभी तक अनुबंध से मतलब है, क्योंकि आवृत्ति की भूमिका है। तो अपन बाकी तीन की तो बात ही नहीं कर रहे, बाकी तीन को तो छोड़ दिया अपन ने। कौन कौन सी तीन छोड़ दी? संचलन छोड़ दी, प्रत्यक्षान छोड़ दी और प्रत्यक्षान छोड़ दी। इन तीन को अपन ने छोड़ दिया, अब अपन एक पे आकर लिया। कौन सी? अनंतानुबंधी। क्योंकि ये अनंतानुबंधी कसाय जीव के अनंत संसार का बंध का कारण है। बस यही एक ऐसा एग्रीमेंट है, यही एक ऐसी डीड है, यही एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसके कारण ये जीव अनंत काल से इस संसार में रुका हुआ है और इसे अपनी आत्मा की सुचिता का बोध नहीं है। अर्थात इसके अंदर में जो सम्यक आदि अनंत गुण है उनकी प्रकटता नहीं हो रही। कारण क्या है? कारण पे जाओ, इच्छा अर्थात आवश्यकता ना होने पर भी जो निरंतर इच्छाओं का उदय हो रहा है, बस सिर्फ आप इस बात की गंभीरता को पकड़ो। आप मेरी चर्चा आपको क्यों सुना रहा हूं, यह बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि आपको आपके अंदर में जो पागलपन की परिणति है वो पकड़ में आए। भैया आप हमें पागल कह रहा है, भैया हम अपने आप को पागल कह रहे हैं। इस जीव के अंदर में जो पागलपन रूप परिणति है, सिर्फ परिणति को बदलना है भगवान आत्मा, बाहर के परिणाम को बदलने की कोई चर्चा। इस बात को बार बार कहना पड़ता है मुझे, नहीं तो आपको लगे कि भैया लोग छुड़वा रहे हैं, तो भैया जहां भी लोग छुड़वाने की बात आती है वहां सबसे पहली बात दान की आती है। भैया आपका ये लोग काम है तो दे दो 2-4 लाख। भैया यहाँ ऐसी कोई चर्चा नहीं चल रही। तो फिर यहाँ क्या चर्चा चल रही है कि जीव को जो अंतर में भ्रमित कर रही है जो परिणति, किस प्रकार से भ्रमित कर रही है? जरूरत 1-10 पैसे की नहीं है, पुण्य के उदय में जो है वो पर्याप्त है और जो आना है वो भी प्राप्त होने वाला है, लेकिन आवश्यकता ना होने पर भी जीव के मन की अज्ञान की ये दशा है कि आवश्यकता ना होने पर भी, जरूरत ना होने पर भी व्यर्थ के विचारों में, व्यर्थ की कामनाओं में, व्यर्थ की इच्छाओं में जो जीव की परिणति को व्यर्थ में भ्रमित करे उसका नाम है लोक कसाय। और ये लोक कसाय अनंत संसार के साथ अपना अनुबंध जोड़ती है, और ये अनुबंध जैसे ही जुड़ता है तो ये जीव अनंत संसार में डूब जाता है, इसे सम्यक की उत्पत्ति नहीं होती। क्या पता क्या इस अनुबंध को तोड़ना चाहते हो? ये हाई कोर्ट जाना पड़ेगा।
ऊपर की अदालत में जाना पड़ेगा। लेकिन नीचे की अदालत में तो अनुबंध कर चुके हो, अब नीचे की अदालत कुछ कर नहीं सकती, अब तो आपको हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। अर्थात मन वचन काया की प्रवृत्ति से, इन लोभ स्वार्थ आदि कसाय आदि परिणामों से निचली अदालत में ये आप अनुबंध जोड़ चुके हो। मन वचन काय में एकमय होके, पुण्य पाप की प्रवृत्ति में एकमय होते, इन इच्छाओं कामनाओं में एकमय होके, इन नीचे की अदालत में तो आप ये संबंध जोड़ चुके हो। यहाँ तो सील थप्पे लग गए, यहाँ तो अनुबंध पक्का हो गया, अब यहाँ से कुछ नहीं हो सकता। यहाँ तो कोर्ट ने अपना ऑर्डर सुना दिया है कि अनंत संसार आपके खाते में है। निचली अदालत में तो फैसला कर दिया भैया कि नर्क जाओ और निगोद जाओ, और यदि अब आपको अनुबंध तोड़ना है तो हाई कोर्ट में अपील करनी पड़ेगी, हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा बेटा, चलना हाई कोर्ट में। गुरु महाराज की सरकार बनेगी, जिन्हें परमात्मा का शासन लागू हो जाएगा, बीतराग जिन्हें परमात्मा की वाणी का न्याय चलेगा। पहले सोच लो, जाने के पहले सर्वज्ञ शासन लागू हो जाएगा, गुरु महाराज की दुंदुई बजेगी, यहाँ सर्वज्ञ भगवान का कानून लागू हो जाएगा, फिर मन की नहीं चलेगी, फिर मन की नहीं चलेगी, फिर आपकी बुद्धि की नहीं चलेगी, फिर भैया आपके अंतर में जो विकल्प है वो उनकी नहीं चलेगी, सर्वज्ञ शासन लागू हो जाएगा। और जहां सर्वज्ञ शासन लागू हुआ, ये समझो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, फिर लोकल पुलिस वालों की नहीं चलने वाली, फिर सीधे राष्ट्रपति शासन लगेगा। भैया चलना है क्या? देखो भैया, अभी तो किसी का भाव ही नहीं है, अभी किसी का भाव ही नहीं है, इस अनुबंध को तोड़ने का किसी का भाव ही नहीं है। किसी के अंतर में इस सम्यक दर्शन रूपी गुणों को प्रकट करने का, आत्मा की सुचिता को उत्पन्न करने का किसी के अंदर परिणाम ही प्रकट नहीं हो रहा, तो बता उत्तम सोच धर्म की चर्चा कैसे करें? या नहा धो के क्रीम पाउडर लगा के अपने आप को शुद्ध मानने वालों को आत्मा की सुचिता कहां से लगा के दिखा दे? तो बता, नहा धो के क्रीम पाउडर लगा के बढ़िया सुंदर वस्त्र पहन के अपने आप को शुद्ध मानने वालों को, शरीर की शुद्धि में अपने आप को शुद्ध मानने वालों को आत्मा के पवित्र गुण उत्तम सोच धर्म का स्वरूप कैसे बताएं? या जो कोई इस संसार से, इस शरीर से, इस देह से अपना संबंध तोड़ना चाहता हो, जो संसार से, अनंत संसार से अपना अनुबंध तोड़ना चाहता हो, भैया उसे तो उत्तम सोच का स्वरूप बताया जा सकता है, उसे तो आत्मा की पवित्रता, आत्मा की सुचिता का ज्ञान कराया जा सकता है। लेकिन जो संबंध ही न तोड़ना चाहे, तो शरीर को शुद्ध मानता रहे, शरीर को शुद्ध करता रहे, शरीर की शुद्धि में अपने आप को शुद्ध मानता रहे, उसे कभी इस संसार के बंधन से मुक्त किया जा सकता। तो अनुबंध तोड़ना नहीं, एग्रीमेंट, अनादिकाल का एग्रीमेंट तोड़ना। पहले भैया आप अंदर से भावना तो उत्पन्न करो कि हमें ये एग्रीमेंट तोड़ना है या नहीं। देखो आप लोगों से रिप्लाई नहीं आता ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी बात आप तक पहुंच नहीं गई। आप लोगों को रिप्लाई नहीं आता ना, हमें ऐसा लगता है हमारी बात आप तक पहुंच नहीं गई, क्योंकि यदि हमारी बात पहुंचती तो आपका हमसे कोई कनेक्शन तो जुड़ता, और यदि आपका हमसे कनेक्शन जुड़ता तो आप रिप्लाई जरूर देते। रिप्लाई नहीं आने का मतलब यह है कि एक तरफा फोन पे तो बात चल रही है, लेकिन वहां आवाज, यहां से हेलो हेलो चिल्ला रहा है कि हेलो 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 हेलो, वहां से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, हेलो बोल ही नहीं रहे। तो इसका अर्थ यह है कि यहां से तो चिल्ला रहा सामने वाला, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम, सिग्नल प्रॉब्लम, हृदय से हृदय के तार नहीं जुड़ पा रहे, यहां हृदय से हृदय के तार नहीं जुड़ पा रहे, नेटवर्क कनेक्शन सही बैठ नहीं रहा, तो यहां से तो हेलो हेलो की आवाज लगाई जा रही है, लेकिन वहां से कोई रिप्लाई आ ही नहीं रहा। भैया यदि वहां से भी एक हेलो की आवाज आ जाए तो आगे की जो वार्ता है, जिस वार्ता के लिए ये कॉल लगाया गया है, गुरुदेव की वाणी का जो कॉल लगा हुआ है, जिस चर्चा के लिए ये समय अपन ने निकाला है 1 घंटे का, भैया उसका कुछ लाभ अपन उठा पाए? जल्दी बताओ, सर्वज्ञ परमात्मा की सरकार के पास चलना नहीं चलना?
पक्का? मतलब इस संसार का अनुबंध तोड़ना है, ये बहुत अच्छी बात है। कम से कम इस अनंत अनुबंधी कसाय को तोड़ने की भावना तो उत्पन्न हुई। अनंत काल के बाद तुमने कम से कम अपने बंधन, जिस बंधन में तुम्हारी आत्मा बंधी है, कम से कम तुमने उस बंधन को बंधन तो जाना। आज तक तो इस बंधन को अपना मान रहे थे, तो और बंधते जा रहे थे। इस बंधन में ही मैं पना करके रखे थे, इस बंधन को ही अपना अच्छा मान के रखे थे, इस बंधन में सत्रूप मानता थी भैया। जब तक इस बंधन में सत्रूप मानता थी, जब तक इस बंधन को अच्छा स्वीकार करके बैठे थे, तब तक इससे मुक्त होने का कोई उपाय नहीं था। कम से कम आज इस बंधन से मुक्त होने की भावना तो भाव है। अरे जबरदस्ती सही, वो कहते हैं ना, ज्ञानियों की सभा में बैठ के, एक उदाहरण सुना देता हूँ। ज्ञानियों की सभा में बैठ के भैया सब लोग क्या कहने लगते हैं भैया, जिसे ज्ञानी कहते हैं वैसे हुंकार भरने लगते, नहीं भरने लगते। तो भैया एक ज्ञानियों की सभा लगी हुई थी, बहुत बड़ी सभा थी भैया, उसमें सब ज्ञानी थे। अब सब ज्ञान की चर्चा कर रहे थे, लेकिन उसमें 2-4 साधारण जीव भी बैठे हुए थे। लेकिन अब वो ज्ञानियों की सभा में हूँ सही है, हूँ सही है, बिल्कुल सही है, हूँ सही है, बिल्कुल सही है भैया, हर बात में होगा भरते जाए। ज्ञानी तो अपनी चर्चा में मस्त, ज्ञानी तो अपनी आनंद में मस्त, ज्ञानी तो अपने ज्ञान की चर्चा में आनंदित भैया। लेकिन भैया वो हूँ बिल्कुल सही है, हाँ भैया बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब वो हाँ कार्य भरते हैं, हूँ कहते जाए, हूँ कहते जाए। सभा समाप्त हुई, सब लोग बाहर निकले। उनने पूछा कि भैया एक बार बताओ क्या समझ में आई। अब भाई सभा समाप्त हुई, सब बाहर निकले, सबने कहा इन्हें भी बहुत आनंद आया, बहुत मस्ती आई, इन्होंने हर बात में हाँ कहा, हर बात में हूँ लगाई। बाहर सब निकल गए। अब सबने पूछा भैया अभी क्या समझ में आया, तुम तो बहुत हुंकार भरी, तुमने तो वास्तव में बहुत हुंकार भरे। तो कहने लगे भैया क्या कहा हमने, मालूम? खरबूज को देख के खरबूजे का रंग भी बदलता है। समझ में आ गई क्या कहा? आगे समझ में हमने क्या कहा? नहीं आई? भैया आप ज्ञानी हो, आप ज्ञान की चर्चा कर रहे हो, आपको देख के, सत्संग को देख के हमारा हृदय भी बदलता है। ऐसा थोड़ी ना खाली रहे। अरे आपने जो कहा है वो आपको विशेष ज्ञान की अनुभूति में होगा, लेकिन भैया उसका आनंद तो सत्संग का असर तो पड़ता है, चित्त में प्रभाव तो पड़ता है, कसायों की मंदता तो होती है, परिणामों में विशुद्धि तो आती है। यहाँ हुंकार भरना खाली जाने वाला। इसका मतलब ये बात समझ में आ गई भाई। देखो रिएक्शन आ गया मतलब बात समझ में आ गई, और रिएक्शन नहीं आया तो बात समझ में नहीं आई। एग्जाम्पल देने से आगे का प्रश्न हल हो जाता है, तो पुस्तक में लिखा है। एग्जाम्पल बहुत कंपल्सरी है। आप कह रहे हैं तो भैया चर्चा में 2-4 एग्जाम्पल रखते हैं। हाँ, मैथमेटिक्स 1 पहला नहीं, आप कहते जाओ, लेकिन सुनने के लिए बिल्कुल बराबर फिर 1.25 घंटे बैठना। क्योंकि हमें अपनी बात भी तो पूरी करनी पड़ेगी ना फिर। अब आप कहो भाई फोन घंटे 50 मिनट में छोड़ भी दो, उत्तम सोच धर्म भी बता दो, लोग कसाई से भी छुड़ा दो, और उसमें 2-4 उदाहरण भी दे दो, तो भाई 50 मिनट बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है, तो भैया अपने लोक कसाय क्या है समझ लिया ना भैया। जो आवश्यकता ना होने पर भी जीव की अंदर परिणति को व्यर्थ में, लालच में भ्रमित करे, व्यर्थ में, इच्छाओं में, पर की वासनाओं में, पर की कामनाओं में जिस जीव के चित्त को भ्रमित करे, उसका नाम लोक कसाय है। ये लोक कसाय क्या करती है भैया? ये अनंत अनुबंधी लोक कसाय अनंत संसार से जीव का अनुबंध जोड़ती है। अनंत संसार से जीव का अनुबंध मतलब अनंत संसार में परिभ्रमण करने रूप इस संसार का बंद कराती है। अपन अब कहाँ चल रहे हैं? इस अनुबंध को तोड़ने के लिए किसके पास? सर्व भगवान के पास। अब हम सर्वदेव के पास चलते हैं कि हे सर्व भगवान, हे गुरु महाराज, आप हमें ये बताओ कि इस अनंत संसार का अनुबंध कैसे टूटेगा, हमारी आत्मा में सम्यक आदि गुणों की उत्पत्ति कैसे होगी।
सर्व भगवान का शासन लागू हो गया, जिनेंद्र भगवान की वाणी का शासन लागू हो गया। अब जिनेंद्र भगवान की वाणी जो जिनेंद्र देव कहेंगे वो चलेगी। तो अब यह जिनेंद्र परमात्मा तुमसे पूछ रहा है, हे जीवात्मा, तुम मेरी वाणी को जानते हो या नहीं जानते? तुम कहिए बता। जब मैं तुमसे कह रहा हूं कि 3 लोक 3 काल में, अरे तुम तो खुद पढ़ते हो, जिस समय जिस जीव का जिस द्रव्य का जैसा जो कुछ होना है वह अपनी तत्समय की योग्यता अनुसार और होगा, उसे कोई टाल फेर बदल सकता। अब सर्व परमात्मा पूछ रहा है, क्या जीवात्मा तुम इस सिद्धांत को जानते हो? क्या तुम इस सिद्धांत को जानते हो कि जिस समय जिस जीव का जिस द्रव्य का जैसा जो कुछ होना है वह अपनी तत्समय की योग्यता अनुसार हो रहा है, उसे कोई टाल फेर बदल सकता। जानते हो, मैंने कहा था सर्वक शासन लागू हो जाएगा, जिनेंद्र भगवान का शासन लागू हो जाएगा। अभी जिनेंद्र भगवान का शासन लागू हो गया, उनका सिद्धांत आ गया, जानते हो? अरे हे भव्य आत्मा, जब तुम इस सर्वक परमात्मा का सिद्धांत जानते हो कि जब जैसा होना है वैसा होगा, तो एक बात बताओ, फिर ये चिंता क्यों करते हो कि मुझे कुछ मिल जाए? जब तुम्हारे पुण्य के उदय में वो भोग लिखे हैं तो वो तो तुम्हें प्राप्त होगा ही होगा, तुम व्यर्थ में उसकी चिंता क्यों करते हो? भैया, जो व्यर्थ में परिणति ललचाती है यह है संसार। जो व्यर्थ में परिणति ललचाती है, जो व्यर्थ में परिणति लोभ करके अपनी आत्मा को विकृत करती है, अपने अंदर में इच्छाएं कामनाएं वासनाओं की ज्वाला को उत्पन्न करती है, इसका नाम विकार है। अरे 1 करोड़ रुपए जेब होने का, 1 करोड़ रुपए जेब में होने का नाम लोभ नहीं है। फिर 1 करोड़ रुपए आपकी जेब में रखे हो, उसका नाम अनंत संसार का अनुबंध नहीं है, उसका नाम मिथ्यात्व नहीं है। 1 करोड़ रुपए आपके पास होने का नाम मिथ्यात्व नहीं है। तो मिथ्या किसका नाम? 1 करोड़ को 1 करोड़ 1 करने का जो भाव है उसका नाम लोभ है। यदि 1 करोड़ को 1 करोड़ 1 करने की भावना है, सिर्फ 1 रुपए की भी यदि भावना है, 1 करोड़ को 1 करोड़ 1 करने की जो लालसा है, 1 करोड़ को 1 करोड़ 1 रुपया करने की जो भावना है, उसका नाम लोभ है। 1 करोड़ रखने का नाम लोभ नहीं चेतन, 1 करोड़ 1 करने के भाव का नाम। और जब तक 1 करोड़ 1 करने का भाव आपके अंतर में है, तब तक इस अनंत संसार के बंधन से आप नहीं छूट सकते। 1 करोड़ को 99,99,999 करने का नाम लोभ का त्याग नहीं है। लोभ का त्याग, यदि आप सोचो भैया कि हम 1 रुपए दान दे तो लोभ का त्याग हो जाए, या पूरे 1 करोड़ दान दे तो लोभ का त्याग हो जाए, संभव नहीं है भैया, संभव नहीं है। वैसे तो आज 1 रुपए देने में भी जान छूट जाती है, लेकिन यदि आप दान दे भी दो तो भी संभव नहीं है, लोभ का त्याग संभव नहीं। क्यों? क्योंकि लोभ तो जो जीव की वाचाल परिणति है, अब आचार्य भगवान ने इसे बहुत बुरा नाम दिया है, बच्चलन परिणति कहा है। जो जीव के अंदर में जो वाचाल परिणति है, जो इसको बच्चलन अर्थात जो इसको बाहर में लेके जाती है, व्यर्थ में इच्छा कामना कराती है, व्यर्थ में इच्छाओं की ज्वाला में जीव को झुलसाती है, ये वाचाल परिणति, इस बच्चलन परिणति का नाम लोभ है, जो जीव को जीव के अंतर स्वभाव में ठहरने नहीं देती। आत्मा में सब सुख है, आत्मा में सर्वत्र सिद्धि की संपदा है, आत्मा में अपना उत्तम सोच धर्म है, सम्यक आदि गुणों का खजाना है, रत्नात्रय का खजाना है, मेरा अंतर चतुष्टय आत्मा। लेकिन भैया इसका विचार करने के लिए भी जो अपने को समय नहीं देती, उसका नाम है लोभ का समय। अपने अंदर में अनंत चतुष्टय का खजाना है, इस अनंत चतुष्टय के खजाने का विचार करने का भी जो अपने को समय नहीं देती, उसका नाम है लोभ का समय। 1 करोड़ 1, इसका नाम लोभ। और यदि 1 करोड़ में तो कुछ भी नहीं,
है या नहीं विज्ञान? आप बताओ। जैन धर्म में ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं है। जैन धर्म में ज्ञान के अलावा, सच्चे ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं है। यदि किसी अज्ञानी के पास जाओगे तो वो कहेगा कि 1 करोड़ में से 50 लाख दान कर दो तो आपका लोभ छूट जाएगा, जबकि छूटने वाला नहीं, तस के मस नहीं होने वाला। तो जैन धर्म क्रियाओं पर विश्वास नहीं करता। जैन धर्म बाहर के परिणाम में विश्वास नहीं करता। जैन धर्म कहता है पुण्य से आता है, पाप से जाता है। जैन परमात्मा के सिद्धांत कहते हैं जिस समय जो होना है वही होता है। यदि तुम्हारे पास 1 करोड़ है, यदि वो 1 करोड़ रुपए रहने का काल है तो भैया वो 1 करोड़ रुपए रहेंगे, और यदि उन 1 करोड़ के जाने का काल है तो भैया उन्हें यदि पुण्य के निमित्त से जाना है तो मंदिर में दान हो जाएंगे, और यदि उन्हें पाप के निमित्त से जाना है तो वेंटिलेटर पर रखा के जाएंगे। सिद्धांत तो सिद्धांत है। यदि उन 1 करोड़ रुपए में से 50 लाख रुपए यदि वेंटिलेटर पे खर्च होना है तो वेंटिलेटर पे खर्च होंगे, और यदि भैया प्रभावना में अर्थात बाहर की व्यवस्था में, दान में, पुण्य में खर्च होना है तो पुण्य में खर्च होंगे। जैन सिद्धांत सीधी सिद्धांतों की बात करता है। अपन सर्वत परमात्मा के पास गए तो वो कह रहे हैं भैया यहाँ दान देने का नाम लोक का त्याग नहीं, फिर काय का नाम है लोक का त्याग? अब बताओ, आप बताओ, कोशिश करो, मैं तो बताऊंगा ही। जब दान देने का नाम लोक का त्याग नहीं तो फिर काय का नाम है लोक का त्याग? अरे फिर कल वाली बात कहना पड़ेगी। 200 लोगों की 100-125 लोग जितने भी हैं, गिने नहीं, इतने सारे लोगों की सभा में एक भी नहीं बोल रहा, इसका मतलब सब मुर्दा। चलिए बताओ, लोक का त्याग क्या है? देखो पूरी परिभाषा बोल दी मैंने, पूरा सिद्धांत भी बोल दिया मैंने, जैसे का तैसा सिद्धांत भी बोल दिया। इसके बाद अपन इतना सा चिंतन ना कर पाए। देखो अपनी पराधीनता देखो, आप अपनी पामरता देखो। पूरे सिद्धांत सुनने के बाद, पूरी लोक कसाई की व्याख्या सुनने के बाद, मुक्ति का उपाय भी मैंने बोल दिया यहीं के यहीं, उसके बाद भी यदि अपन ये ना इतना भी चिंतन ना कर पाए कि भैया लोक कसाई से मुक्ति का उपाय क्या है, यदि इतना भी अपन रिपीट होके ना बोल पाए तो मतलब अपने अंदर में कितनी पराधीनता है, कितना पराश्रयपना है। इस लोक कसाई ने अपनी अंतर आत्मा का कितना गहरा संबंध जोड़ दिया इस संसार से कि अपन यह सुनने के बाद भी सम्यक आदि गुणों का विचार नहीं कर पा रहे कि अपन इस लोभ से मुक्त कैसे होंगे। मतलब अपनी बुद्धि में कितना ज्यादा जंग लगा है। अच्छा अब यदि बता, यदि 1 रुपए से 2 रुपए बनाने वाली कोई विचार की धारा होती, अब यदि बता, यदि आपको जैसे जिसकी आप में रुचि हो, जिसको जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो, भैया यदि आपको किसान को यदि थोड़े से बीज दे दिए जाए तो उसका पूरा दिमाग चलने लगेगा। क्या चलने लगेगा? इस बीज से खेती कैसे होगी, कौन से सीजन में होगी, कितना लाभ होगा, कब कटेगी, कब घर आएगी और कब बिकेगी, तो कितना प्रॉफिट होगा। सारी की सारी योजना तत्काल पूरा दिमाग सक्रिय होकर काम करता है। 1 के 4 कैसे होंगे, पूरी सक्रियता होने लगती है। अब भैया यहाँ तो मैंने अनंत संसार के बंधन को तोड़ने रूप, अनंत संसार के अनुबंध को तोड़ने रूप, अरे जिस रत्न के लिए देवता सुरपति तरसते हैं, सम्यक रत्न की चर्चा हो रही है। जिस रत्न के लिए तो सुरपति तरसते हैं, इंद्र, धरेन्द्र, चक्रवर्ती, नारायण, जिस रत्न के लिए भीख मांगते हैं, भैया जिस रत्न के लिए तो तीनों लोकों में जो कहो वो निछावर करने के लिए तैयार है। ऐसे सम्यक रत्न को उत्पन्न करने की वार्ता चल रही है, ऐसे सर्वज्ञ शासन को लागू करने की वार्ता चल रही है। भैया इस सर्वज्ञ शासन को ग्रहण करने की जहाँ चर्चा चल रही हो, अपने सम्यक्तादि रत्नों को उत्पन्न करने की जहाँ वार्ता चल रही हो, वहां मैं आपसे पूछ रहा हूँ भगवान आप बताओ तो इस लोक कसाय को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? रकीब साहब आप ही बताओ। नहीं
ये तो कर ही नहीं पाओगे आप। जल्दी बताओ, इस लोक कसाय को छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक अपेक्षा सही जवाब है, आगम की अपेक्षा सही जवाब है, अनुभव की अपेक्षा से बोलो। क्या करना पड़ेगा राज भैया बताओ? अच्छा आजा, व्यवहार की अपेक्षा से बिल्कुल सही जवाब। कुछ तो विचार किया। हाँ विकास भैया क्या करना पड़ेगा? ये भी व्यवहार से सही जवाब। हाँ निशुल बोलो क्या करना पड़ेगा? आकाश भैया की कॉपी नहीं है, बताओ साधना दीदी क्या करना पड़ेगा? आगम से सही जवाब। भैया मैंने कहा था ना, यदि संसार से आपको अनुबंध तोड़ना है, अरे तो सर्व भगवान की वाणी से अनुबंध कर लो आप अब भी। यदि यहाँ से अनुबंध तोड़ना है, यदि आपको इस संसार से संबंध तोड़ना है, यदि इस लोक कसाय की परिणति से संबंध तोड़ना है, तो सर्व भगवान की जो वाणी है उससे अपना अनुबंध कर लो, वहां से अपनी रजिस्ट्री साइन कर लो। यहाँ का एग्रीमेंट अपने आप ही छूट जाएगा, वहां का एग्रीमेंट साइन कर लो। जैसे ही सर्व भगवान के शासन का एग्रीमेंट साइन होगा तो हाई कोर्ट का ऑर्डर निकलते ही निचली कोर्ट का ऑर्डर कोई मायने, पता कौन सा कानून है ऐसा जो हाई कोर्ट के ऑर्डर को छोड़ के इसलिए अदालत का ऑर्डर माने? कोई है क्या? ये बताओ कि हाई कोर्ट के ऑर्डर का यदि नोटिस फरमान जारी हो जाए तो फिर निचली अदालत का कोई फैसला माना जाता है? नहीं माना जाता ना, कोई भी फैसला नहीं माना जाता ना। ये निचली अदालत मन वचन का या लोक की परिणति कितने कहते रहे कि तुम्हें संसार में रहना पड़ेगा, तुम्हें संसार में रहना पड़ेगा, तुम्हें अनंत संसार में भटकना पड़ेगा। यदि तुम्हें सर्व भगवान के वचनों का श्रद्धान है तो कोई माई का लाल तुम्हें संसार में रोक सकता नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट से ऑर्डर आ गया है कि तुम्हारी मुक्ति होना निश्चित है। भैया यहाँ का अनुबंध तोड़ के और माँ अनुबंध साइन कर लो, सर्व भगवान की वाणी का अनुबंध साइन कर लो। जैसे ही उस अनुबंध पे साइन करोगे सारे निचली अदालत के फैसले अमान्य हो जाएंगे, बिना कैंसिल कराए सब अस्वीकार हो जाएंगे। बस वहां का ऑर्डर निकलना चाहिए, वहां से आपका हृदय का तार जुड़ना चाहिए, जिन्हें परमात्मा की वाणी से आपका हृदय का तार जुड़ना चाहिए। जहां उनके वचनों की अंतर हृदय में स्वीकारता हुई, जहां सर्व भगवान की वाणी के सिग्नेचर हुए आपके हृदय में, वहां उसी क्षण से निचली अदालत के सारे फैसले रद्द। संसार छोड़ने का इससे सरल कोई दूसरा मार्ग, इससे सरल मार्ग नहीं है लोक कसाय से छूटने का। बस आपके अंतर हृदय में जिन्हें भगवान की वाणी से अनुबंध हो जाए, ज्ञान डोरी मन राखियो। ज्ञान की डोरी से आपका मन बंधा रहे, बस आत्मचिंतन से आपका मन बंधा रहे, बस इस वस्तु स्वभाव का आपका मन आपके अंतर आत्म चिंतन करती रहे। जिस समय जिस दर्द का जिस घड़ी जैसा जो कुछ होना है वो अपनी तत्समय की योग्यता अनुसार हो रहा है। आपकी परिणति वाचाल वच्चलन होकर पर पर्याय को ग्रहण करने की भावना किए बिना अपने आत्म स्वभाव का चिंतन करने लगे तो आपके हृदय का अनुबंध सर्व भगवान की वाणी से हो जाएगा, और जहां हृदय का तार सर्व भगवान की वाणी से जुड़ जाएगा वहां अनंत संसार अपने आप ही बिना कुछ छोड़े छूट जाएगा। अब भैया उल्लास भैया कह रहे हैं लोग छोड़ना पड़ेगा, नहीं छूट सकता। देखो आप छोड़िए, बहुत मुश्किल है। इस भूमिका में लोग छोड़ना बहुत मुश्किल है। यदि कहें आसक्ति छोड़ दो, बहुत मुश्किल है, नहीं छूटती आसक्ति। तो भैया मैं सपने नहीं दिखाता, मैं सपने दिखाने अच्छे नहीं, जो हो सकता है वो कहो। यदि आपसे कहते भैया लोग छोड़ दो तो मुक्त हो गए, तो आप आज सुन लोगे, अभी सुन लोगे, और भैया कुछ प्रयोग नहीं होगा, जीवन में कुछ नहीं घटेगा। आपसे कहो आसक्ति छोड़ दो भैया तो कल्याण होगा, अब भी आप एक दिन अभ्यास करोगे भैया ठीक है आज इच्छा नहीं करना, आज इच्छा नहीं करना, आज ये मंत्र जपोगे बस, इच्छा खत्म नहीं होगी। मंत्र भैया इच्छा नहीं करना, आज भैया इच्छा नहीं करना, इच्छा नहीं करना, और भैया एक दिन जपोगे, 2 दिन जपोगे, तीसरे दिन जहां कहता है। तो भैया कल्पनाओं में
कल्पनाओं में कुछ नहीं होता, कल्पनाओं से कुछ नहीं हुआ, आज तक कल्पनाओं में कुछ नहीं हुआ। यथार्थ जिंदगी में क्या हो सकता है, यथार्थ जीवन में क्या हो सकता है, यथार्थ प्रैक्टिकल अपने जीवन में क्या घट सकता है, वो ये घट सकता है। वही अभी लोक की प्रवृत्ति तो नहीं छूट सकती, डेफिनेटली 100% नहीं छूट सकती, लेकिन क्या हो सकता है, यहाँ जो अनुबंध है वो समाप्त हो सकता है, यहाँ जो अनंत संसार का जुड़ान है वो टूट सकता है। कैसे? जिन्हें परमात्मा की वाणी से अनुबंध कर, सर्व भगवान की देशना से अनुबंध करके, जिन्हें परमात्मा के सिद्धांतों से अनुबंध करके, तत्व का सम्यक चिंतन करके, तत्व की प्रतीति जगा के, तत्व का बोध जगा के इस अनंत संसार को क्षय किया जा सकता है। स्वीकार है? सबने नहीं बोला। ये देखो एक बात है, इतना सरल मोक्ष मार्ग तारण तरण सौम्य के अलावा कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें। फिर से कह रहा है इस बात को, आप इसकी वैल्यू नहीं समझ रहे। आप ये जो देशना चल रही है, ये गुरुदेव की जो वाणी खिल रही है, ये गुरुदेव का जो उपदेश मिल रहा है, जो अपने को अपनी भूमिका में, अपनी भूमिका के अनुसार ऊपर उठा रहा है। भैया आप वृत्तियों को महावृत्ति की चर्चा सुनाने से क्या मतलब, आप वृत्तियों को अणुवृत्तों की चर्चा सुनाने से क्या मतलब। यदि मैं आपको महावृत्तों की चर्चा सुनाऊं तो क्या मिलेगा आपको, यदि मैं आपको अणुवृत्तों की चर्चा सुनाऊं तो क्या मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, जिस भूमिका में अपन है, जिस भूमिका में अपन है, उस भूमिका में जो हो सकता है, जो गृहस्थी के बीच में हो सकता है, जो संयोग के बीच में हो सकता है, जो हो सकता है वो करने की बात करी जाए ना, जो हो ही नहीं सकता उसकी चर्चा क्यों करी जाए। तो भैया लोक की प्रवृत्ति नहीं छूट सकती, सिद्धांत है इस समय इस भूमिका में कि भैया इस समय हम लोक से मुक्त नहीं हो सकते। भैया आप दूसरा मार्ग बताओ, भैया आप लोक से मुक्त नहीं हो सकते, कोई बात नहीं, लेकिन भैया अपने अंतर हृदय से, जिन्हें परमात्मा की वाणी से, जिन्हें परमात्मा के सिद्धांतों से, जिन्हें परमात्मा के उपदेश से जुड़ तो सकते हो। अपने हृदय का तार अपने ज्ञान विज्ञान में तत्व से जोड़ तो सकते हो। और आचार्य भगवंत ने यही तो कहा है, जहां तुम्हें अंतर का ज्ञान प्रकट होगा वहां कसाई अपने आप ही छूट जाएगी, छोड़ना थोड़ी पड़ेगी। छोड़ना पड़ेगी के नाम पे विकल्प है, और छूट जाएगी के नाम पे कोई विकल्प, छूट जाएगी स्वयं घटने वाली अवस्था है, और छोड़ना पड़ेगा यदि ऐसा विकल्प आ जाए, अपने आप में चिंता है, अपने आप में सल है। और भैया सल का नाम मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग, आप जब भी मोक्ष मार्ग को देखो तो मोक्ष मार्ग आनंद का नाम है, मोक्ष मार्ग उत्साह का नाम है, मोक्ष मार्ग प्रसन्न रहने का नाम है, मोक्ष मार्ग आनंदित रहने का नाम है। और भैया मोक्ष मार्ग के नाम पे आपको जो लोग रोते हुए दिख रहे हैं, जो लोग चिल्लाते हुए दिख रहे हैं, जो लोग आकुलित दिख रहे हैं, ये समझ लो कि मोक्ष मार्ग में है ही नहीं। भैया अच्छा बता, तीनों लोगों की संपदा को कोई प्राप्त करने जा रहा हो, वो रोता हुआ दिखेगा। अपने अनंत चतुर्थ स्वभाव से मिलन करने कोई जा रहा हो, रोता हुआ दिखेगा। या तो रोने वाला ज्ञानी नहीं है तो रो सकता है। तो भैया यदि ज्ञानी है, तीन लोग की संपदा को प्राप्त करने वाला है, तो बाहर में पाप का उदय हो सकता है, बाहर में पीड़ा दुख तकलीफ हो सकती है, बाहर में संयोग विपरीत हो सकते हैं, लेकिन उसका उत्साह काम नहीं हो सकता। भैया अब अपन 5-7 मिनट और शेष बचे हैं, मूल पॉइंट पे आ जाए अपन। पूरी चर्चा का सार क्या है भैया? पूरी चर्चा का सार कि जिन्हें परमात्मा की वाणी से अपने हृदय का तार जोड़ना, ये कौन कौन तैयार है बताओ। आकाश भाई सही कह रहे हैं आप? बस आकाश भाई अकेले बस? शायद भाई में थोड़ा आधा हाथ उठा रहा है, पूरा, अरे गजब, पूरा हाथ उठाया है। अरे भैया देखो, जिन्हें परमात्मा की वाणी से अपने हृदय का हर तार जोड़ना है। बस सिर्फ आपको होने वाली घटनाओं में जब आपका मन व्याधित होता है, जब आपका मन आकलित होता है, जब आपको स्वयं जागरण होगा, आपको इस चर्चा को सुनने के बाद, जिन्हें भगवान की वाणी को सुनने के बाद आपके अंतर से स्वयं जागरण होगा, जब लोक कसाई की परिणति आपके अंतर में आएगी,
इच्छा कामना रूप चिंता आपके अंतर में होगी। जब आपको स्वयं अंतरात्मा में बोध आएगा, देखो 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 हमारे विकारी परिणाम चलने लगे, हमारे अंतर में लोभ की परिणति उत्पन्न होने लगी, वो विकृत परिणति हमारे अंतर में आने लगी, उस समय आपको कुछ नहीं करना, बस आपको एक बार स्मरण करना है, जिस समय जो होगा वो निश्चित। यदि आपने मात्र इतना सा सिद्धांत वहां रख दिया तो जो आपका चित्त भ्रमित हो रहा था वो वहीं के वहीं थम जाएगा, और आपका एक पल के लिए जिन्हें परमात्मा की वाणी से अनुबंध होगा। भैया जब ये अनुबंध बढ़ेगा, जब ये चिंतन बढ़ेगा, जब बार बार आपका उपयोग अपने सन्मुख आएगा, जिन्हें भगवान की वाणी के चिंतन से, जिन्हें भगवान की वाणी को बार बार देखने से जो अपना चित्त अपने ज्ञान के सन्मुख आएगा, अपने विज्ञान के सन्मुख आएगा, भैया उससे जिन्हें परमात्मा की वाणी का अनुबंध मजबूत होता जाएगा, जिन्हें परमात्मा की वाणी की स्वीकारता का अनुबंध पक्का होता जाएगा, और अनंत संसार में परिभ्रमण रूप अनुबंध अपने आप ही टूट जाएगा। भैया इस अनुबंध को तोड़ने के लिए ना आपको कोई पहाड़ होना है, ना आपको कोई पर्वत तोड़ना है। भैया इस अनुबंध को स्वीकार करने के लिए मात्र आपको जिनेन परमात्मा के वचनों को चिंतन करने की एकमात्र अंतर से रुचि लगाना है। बस आप 4 दिन से एक बात नोट नहीं कर रहे, मैं 4 दिन से सिर्फ एक ही बात पे फोकस कर रहा हूं, बस वही आत्मचिंतन, सिर्फ तत्व चिंतन, कि आपको मात्र तत्व चिंतन करने की रुचि लग जाए, चिंता अपने आप नष्ट होंगी। आप जिनेन भगवान की वाणी से, जिनेन परमात्मा का जो उपदेश है, इस जिनेन परमात्मा का उपदेश से अपने हृदय को मात्र जोड़ो। बस भैया हृदय में जो विकार है वो अपने आप क्षय होंगे। भैया विकारों को क्षय करने का विकल्प नहीं करना, लोभ कसाय को छोड़ने के लिए अपने आप को विकल्प में नहीं ले जाना। तो फिर क्या करना भैया, लोभ कसाय का जो विपरीत है, भैया लोभ कसाय से विपरीत क्या है, सम्यक। लोभ कसाय से विपरीत क्या है भैया, आत्मा की सुचिता। लोभ कसाय से विपरीत क्या है भैया, जिनेन परमात्मा के वचन। तो भैया क्या करना पड़ेगा अपने को, भैया लोभ कसाय से विपरीत है जिनेन भगवान की वाणी वस्तु स्वरूप। यदि भैया आप अपने हृदय का तार, अपने हृदय का चिंतन यदि जिनेन भगवान जो कह रहे हैं यदि उस सत्य से जोड़ दोगे तो लोभ कसाय तो अपने आप ही। भैया देखो लाइट गोल ना होने के बाद भी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही, लेकिन आप सबकी आवाज मुझ तक क्यों नहीं पहुंच रही। है ना भैया, आप सबकी आवाज भी मुझ तक आना चाहिए। क्यों, मुझे लगे तो कोई मैं फालतू चिल्ला तो नहीं रहा कम से कम। भैया बस 5 मिनट पूरा कर रहे हैं, देखो भैया चिल्ला हम रहा है, तकलीफ आपको तो नहीं हो रही ना। भैया इतनी सी बात कह के पूरा कर रहे हैं अब विषय को, कि सिर्फ आपके हृदय में आप 4 दिन में एक बात यदि ले पाए हो, तो यदि आप चिंतक हो, विज्ञ पुरुष हो, यदि आपके अंदर चिंतनशीलता है, यदि आप अंतर से विचार करने की सामर्थ्य रखते हो, तो यदि आप 4 दिन में 5 दिन में यदि यहाँ इस सभा में बैठ के यदि कुछ ले पाए हो, तो मैंने सिर्फ एक बात को बल दिया है, बस 4 कसाय के त्याग में, उत्तम सत्य धर्म के अंगीकार में, उत्तम क्षमा के अंगीकार में, उत्तम मार्दा, उत्तम आर्जा, सत्य सोच, मैंने सभी धर्मों के अंगीकार करने में एक बात पे बल दिया है। बस भैया वो कौन सी बात है, आत्मचिंतन। बस तत्व का चिंतन। अरे जिसके अंतर में चिंतन करने की सामर्थ्य है वो सबसे जीत सकता है। चिंतनशील व्यक्ति हर परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकता है, हर परीक्षा में, क्योंकि भैया चिंतनशील व्यक्ति गंभीर होता है, उसे वस्तु स्वरूप का बोध होता है, वो अपने ज्ञान के निकट होता है। और भैया जो ज्ञान के निकट होता है, जिसमें चिंतन करने की सामर्थ्य होती है, वही चिंताओं से मुक्त होता है। और भैया जो चिंताओं से छूटता है उसी का संसार बिलाता है। भैया जो चिंताओं में लगा रहता है उसका संसार कभी क्षय। बस एक सारभूत बात कह के मैं अपना इस पूरा प्रकरण को पूरा कर रहा हूं, पूर्ण विराम लगा रहा हूं। सर्व भगवान का शासन एक बार हृदय में स्वीकार हो जाए, बस आपके हृदय में, आपकी अंतरात्मा में, आपकी मन की मानी न चले, सर्व भगवान की वाणी में जो सत्य आया है उसका राज्य चले,
आप अपने आप ही इस संसार के अनुबंध से मुक्त हैं। बस आपके हृदय का राजा कौन होगा भैया? कौन होगा बता? आपके हृदय में किसका राज है? गुरुदेव की वाणी का, सर्व भगवानों के सिद्धांतों का, आचार्य भगवंतों ने जो अनंत अमृत में ये मोती निकाल के दिए हैं भैया, यदि ये मोती आपके हृदय में है तो आपके अंदर में आत्म सुचिता है। यदि आप चिंतनशील व्यक्ति हैं तो आपके अंदर में आत्मा की पवित्रता है, उत्तम सोच धर्म है। और यदि भैया आप चिंतनशील व्यक्ति नहीं है तो आपका चित्त मलिन है। क्यों? क्योंकि वो पर पर्याय की चिंता में लगा है, लोक की विकृति में लगा हुआ है। एक बार लोक की परिभाषा को दोहरा देते हैं, आवश्यकता ना होने पर भी जीव के अंदर में जो अनंत इच्छाओं का अंबार लगा हुआ है, उस अनंत इच्छाओं के अंबार का नाम लोभ है। और जब ये लोभ अनंत संसार से जीव को जोड़ देता है तब ये जीव अनंत 84 लाख योनि में जन्म मरण के दुख भोगता है। इससे मुक्त होने का उपाय बस अपने हृदय में जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी का चिंतन, जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी का चिंतन, एकमात्र जिन भगवान की वाणी का चिंतन ही इस अनंत संसार से संबंध तोड़ने वाला है। हे भव्य आत्माओं, एक बार तो अंतरात्मा से स्वीकार करो कि आचार्य प्रबल सदगुरुवर तारण तारण स्वामी जी ने ये जो जिनेन्द्र परमात्मा की दिव्य अमृतमय देशना जो इन 14 ग्रंथों में दी है, वो मुझे अंतर हृदय से श्रद्धा भक्ति से सही में सीखा है। ये देखो, हम आपको एक नियम दिलाएंगे लेकिन आज नहीं, 14 के दिन आपसे एक ही दक्षिणा लेने वाले हैं। इन 10 दिनों का सिर्फ एक ही आपसे दक्षिणा लेंगे बस। और वो अभी से बता दे रहा है, नहीं हम अभी से बता दे रहे हैं हम क्या लेंगे, आप सुन लो, अभी से बता दे रहे हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। ये क्या लोगे आप भैया? यही लेंगे क्या? आत्मा की सुचिता। हम आपके कपड़े हुए नहीं देखेंगे धुले हुए कितने अच्छे पहन के आए, और हम ये भी नहीं देखेंगे आप डिटोल से नहा के आए हो या डब से या लाइट बाय से, हमें कोई मतलब नहीं इससे। या हम तो आपसे सिर्फ एक ही चीज लेने वाले हैं बस। क्या क्या? आत्मा की पवित्रता भैया, सिर्फ आत्मा की पवित्रता ही बस। आप आत्मचिंतन का नियम जो जो जीव लेंगे लेना ही पड़ेगा, हम छोड़ेंगे नहीं। क्यों? आत्म तत्व चिंतन का जो जो जीव संकल्प लेंगे भैया, बस उन्हीं की मानी जाएगी भैया दक्षिणा। कि आपने 10 दिन ग्रहण किया है, आपने 10 दिन लिया है, तो भैया आपने कुछ दिया है। भैया जो आत्म चिंतन से नहीं जुड़ेंगे, जो तत्व चिंतन से नहीं जुड़ेंगे, उनने भैया फ्री फोकट में लिया है, और जिसने फ्री फोकट में लिया उसे बहुत बड़ा कर्जा चढ़ गया। ये कर्जा 3 काल में भी उतरने वाला नहीं है। मतलब ये रिटर्न कर देना कि पंडित जी आपसे लिया है तो आप अपना वापस ले जाओ, हम आपका रखने वाले नहीं है। भाई आज से सावधान क्यों कर दिया? क्योंकि आज से आप और ध्यान से सुनने लगो। इसलिए क्योंकि यदि आप इसको सुनोगे नहीं, आप तत्व देखना सुनोगे नहीं, तो फिर चिंतन क्या करोगे? चिंतन करने के लिए वस्तु स्वरूप भी तो सामने होना चाहिए ना। चिंतन करने के लिए जिनेन्द्र भगवान की वाणी भी तो सामने होना चाहिए ना। आज ही घोषणा इसलिए कर दी कि भाई 5 दिन यदि भूल से निकल भी गए हो तो आगे के आने वाले 5 दिन सावधानी से सुने, सावधानी से ग्रहण करें। क्यों? क्योंकि दक्षिणा तो देनी है। चाहे 5 मिनट के चिंतन का नियम दिलाएंगे, लेकिन भैया रोज आत्मचिंतन का नियम तो होना अनिवार्य ही है भैया। ऐसे तत्व चिंतन से जुड़ के शरीर की सुचिता को सुचिता ना मान के आत्म सुचिता की रुचि भव जीवों में उत्पन्न हो, इस निमित्त से जिनेन्द्र परमात्मा की देशना है सभी भव जीवों के हृदय में। इसी सर्वज्ञ देव की वाणी, गुरुदेव की वाणी वास करे, सभी जीवों के अंदर में मंगल का जन्म हो, सम्यक दर्शन रूपी मंगल सबके हृदय में जन्म ले। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रबल सदगुरु तारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय।
ये देखो, बस एक बात बोलना है, यहाँ हम भावना नहीं कराते। काय की भावना नहीं कराते भैया? और हम आपसे ये भावना नहीं कराएंगे कि हे गुरुदेव मुझे ये आत्म बल दो, मुझे ये शक्ति दो कि मैं इस संसार से अनुबंध तोड़ूं और मेरा जिनेन परमात्मा की वाणी से अनुबंध बन जाए, ऐसा हम नहीं कहते। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है प्रवचन सुनने के बाद आप बाहर निकलते हुए बी कथा तो तुरंत चालू कर देते हैं। लेकिन भैया यहाँ से उठने के पहले जो आपने सुना है उसके प्रति भावना भाने की जिम्मेदारी आपकी है। भैया आप करवा दो, आप अच्छे से करवाओगे। भैया हम करवाएंगे तो फीस तगड़ी देनी पड़ेगी। हम करवाएंगे 10 मिनट करवाएंगे, कर रहा है। हम करवाएंगे तो आपको फीस तगड़ी देनी पड़ेगी। हम करवाएंगे तो आपकी फीस तगड़ी हो जाएगी, आपको 10 मिनट चले जाएंगे। भैया इसलिए अपने को यदि हम करवाएंगे तो 10 मिनट देने पड़ेंगे। यदि आप कह रहे सब कह रहे भाई करवा दो 10 मिनट पे। और यदि भैया हमसे बचना है, सीधी बात, तो आपकी जिम्मेदारी है, स्वयं की जिम्मेदारी है कि जो विषय आपने सुना है, जिस विषय को आपने ग्रहण किया है, उसकी भावना तो इस समय तो आपके अंतर हृदय से अपने शब्दों में, अपनी भावना के रूप में उत्पन्न होना ही चाहिए। भैया सबका दायित्व है कि जैसे तत्व चर्चा हो, तत्व मंगल हो, उसके बाद वेदी के सामने अपनी इस भावना को स्पष्ट तो करें कि भैया जो हमने सुना है कि गुरुदेव आपकी वाणी से अनुबंध जुड़े और इस संसार का अनुबंध टूटे, इसे अपनी हृदय की भावना के रूप में तारन तरन देव के चरणों में समर्पित खुद करने की आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है। बाहर की बाहर निकल जाते हैं, यहाँ से पीछे के पीछे सब गायब हो जाएंगे। अरे भैया 2 मिनट रुको, तो जो आपने सुना उसका चिंतन तो करो, 1 मिनट के लिए भावना तो करो। ये भावनाएं तो भाव का विनाश करेगी। और यदि अंतर भावना उत्पन्न नहीं हुई तो भैया सुना और खाली। भैया ये भावना भाना आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है। आप अपनी जिम्मेदारी को निभाओ। हम सही कह रहे हैं, कर्ज चढ़ता जा रहा है तो ये कर्ज बहुत महंगा पड़ेगा। गुरु की वाणी सुनो और अपन इसकी अनुमोदना न करो, इसकी भावना न भाव, या तो तिरस्कार होगा, विराधना का फल तो निगोद है। इसलिए कह रहे हैं न विराधना हो पाए न किसी को कर्ज चढ़ पाए। तो ये सुना है तो अंतरात्मा की भावना भाना हमारा दायित्व है। ऐसे अपने अपने दायित्व को निभाएं। सभी लोग वेदी के सामने आके शीश झुकाने के बाद, अपनी भावना कहने के बाद ही इस चैत्यालय से बाहर कदम रखें। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका कर्तव्य है। जय नमोस्तु।